क्या इस देश में शांति से अपनी बात रखना भी अब गुनाह हो गया है? क्या एक अनशनकारी की अहिंसक आवाज से दिल्ली के हुक्मरानों की कुर्सी हिलने लगी? जंतर मंतर पर बच्चों के हक के लिए बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जबरन तो उठा लिया, लेकिन इस कार्रवाई ने विपक्ष के उस नेता को शेर की तरह दहाड़ने पर मजबूर कर दिया जो संसद से सड़क तक सरकार की नाक में दम किए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में बंद करने की इस पुलिसिया कार्रवाई पर राहुल गांधी का पहला और सबसे तीखा रिएक्शन आया है। राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोई भी ताकत हमें जनता के मुद्दे उठाने से नहीं रोक सकती। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है। पुलिस की कार्रवाई के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है और क्यों वांगचुक के डॉक्टर को इस पूरे सरकारी एक्शन में एक साजिश की बू आ रही है। सबसे पहले बात राहुल गांधी के उस बयान की जिसने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया है। सोनम वांगचुक को जैसे ही जंतर मंतर से उठाया गया, राहुल गांधी ने बिना एक पल गवाए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों में ले लिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी सरकार का मुख्य सिद्धांत असत्य और हिंसा है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से तब हटाना पूरी तरह से गलत और अलोकतांत्रिक है जब वो एक अहिंसक भूख हड़ताल पर बैठे थे। राहुल गांधी ने इस आंदोलन के जरिए देश के युवाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े 3 सबसे संवेदनशील और बड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। राहुल गांधी के वो 3 तीखे तीर कौन से हैं? जरा गौर से सुनिए। पहला बात, देश में लगातार हो रहे पेपर लीक जिसने करोड़ों छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। दूसरा बात, शिक्षा की लगातार बढ़ती लागत जिसने गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों से पढ़ाई छीन ली है। तीसरा और सबसे गंभीर बात, देश में लगातार बढ़ रहे छात्रों के सुसाइड। राहुल गांधी ने गरजते हुए कहा कि कोई भी ताकत भारत के छात्रों को और हम में से उन लोगों को जो उनसे प्यार करते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, इन मुद्दों को उठाने से नहीं रोक सकती। यानी राहुल गांधी ने साफ संदेश दिया है कि सरकार चाहे कितनी भी लाठियां चला ले या पुलिस को डर दिखा ले, वो झुकने वाले नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर आज सुबह जंतर मंतर पर हुआ क्या था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए लड़ रहे सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन का आज 21वां दिन था। 21 दिनों से बिना अन्न के बैठे वांगचुक का शरीर कमजोर हो चुका था। दिल्ली पुलिस सुबह सुबह लव लश्कर के साथ पहुंचती है और उन्हें वहां से उठाकर सफदरजंग अस्पताल में एडमिट करवा देती है। पुलिस का दावा है कि वांगचुक के शरीर में पानी की बेहद कमी हो गई थी और ये कार्रवाई उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की सलाह पर की है। लेकिन हैरान करने वाली बात देखिए, जैसे ही वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल लाया गया, पूरे अस्पताल को छावनी में बदल दिया गया। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने ऐसा घेरा बनाया कि मानो कोई बहुत बड़ा अपराधी अंदर हो। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस पूरी कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब सोनम वांगचुक के निजी डॉक्टर नितिन दिघे ने मीडिया के सामने आकर एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया जिसने सरकारी दावों की धज्जियां उड़ा रखी है। 20 दिनों से हमारी टीम और मैं सर का चेकअप कर रहा हूं और हमें या एडवोकेट जो हमारे इनको मिलने अभी तक सर को दिया नहीं है। उनकी मिसेज यहाँ आई है तो मिसेज को मिलने दे रहे हैं और मिसेज को सिर्फ मिसेज को वहाँ पे उनके साथ में रखने के लिए कहा है। जब हमने ये पूछा कि किस वजह से आपने उनको ये किया तो उन्होंने बताया कि पोटेशियम कम है। तो कल दोपहर में 3 बजे मैंने खुद ने उनका ब्लड लिया था, हमारे लैब वालों ने ब्लड लिया था जिसमें कि पोटेशियम नॉर्मल था 4.8 था, जो कि नॉर्मल वैल्यू 3.5 है। अभी ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं उनका वो वैल्यू कम हो गया है। डॉक्टर नितिन ने बताया कि वो पिछले 20 दिनों से वांगचुक की सेहत पर नजर रख रहे हैं, लेकिन आज अस्पताल प्रशासन ने न तो उनकी टीम को और न ही उनके वकीलों को वांगचुक से मिलने दिया। सिर्फ उनकी पत्नी को अंदर जाने की इजाजत मिली। सरकारी डॉक्टरों का कहना है कि वांगचुक के शरीर में पोटेशियम का लेवल कम हो गया है, इसलिए उन्हें भर्ती रखना जरूरी है। लेकिन इस पर डॉक्टर नितिन ने जो कहा वो आपको चौंका देगा। उन्होंने बताया, कल दोपहर 3 बजे जब वांगचुक का ब्लड सैंपल लिया गया था तब उनका पोटेशियम लेवल 4.8 था, जो कि सामान्य स्तर 3.5 से कहीं ज्यादा था।
तो फिर अचानक कुछ ही घंटों में पोटेशियम लेवल कैसे गिर गया? ये बात बहुत बड़ा शक पैदा करती है। डॉक्टर नितिन ने साफ कह दिया है कि उन्हें सरकारी लैब की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद वांगचुक का ब्लड सैंपल लेकर दूसरी प्राइवेट लैब में भेजा है। वांगचुक की पत्नी ने भी अस्पताल को लिखित में दे दिया है कि उन्हें यहां से डिस्चार्ज किया जाए ताकि वो उन्हें किसी दूसरे सुरक्षित अस्पताल में ले जा सके। अब सवाल ये है कि इस आंदोलन का आगे क्या होगा, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से लामबंद हो चुका है। कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी वांगचुक के समर्थन में खुलकर आ गई है। सोनम वांगचुक की टीम और उनकी पत्नी ने साफ कर दिया है कि सरकार चाहे जो हथकंडे अपना ले, लेकिन 20 जुलाई को होने वाला संसद मार्च किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगा। अगर 20 जुलाई तक सोनम वांगचुक को रिहा या डिस्चार्ज नहीं किया गया तो उनकी पत्नी खुद इस मार्च की कमान संभालेगी और हजारों समर्थकों के साथ संसद की तरफ कूच करेंगी। आज राहुल गांधी के इस फ्रंट फुट अटैक के बाद अब गेंद पूरी तरह से मोदी सरकार के पाले में है। एक तरफ विपक्ष युवाओं, पेपर लीक और लद्दाख के हक को लेकर सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिसिया पहरे में अस्पताल के अंदर बंद सोनम वांगचुक है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.